नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तकरीबन एक हफ्ता बाकी रह गया है इन विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 25 नवंबर के दिन राजस्थान में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि इस बार वाकई में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है, एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री आखिरकार कौन बनेगा। सवाल लगातार यहाँ पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही बनाया गया। तो ऐसे में देखा जाए सीएम गहलोत को लेकर एक बार फिर से यही संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान उन्हें ही आगे करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टी हाईकमान पर रुक किया जाए तो इन्हीं में से एक जो है महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वह क्या कुछ कहती है। आपको याद दिला दें कि 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था, जब अशोक गहलोत के जो विधायक हैं जिन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया गया, तो ये 92 विधायक उस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंच गए और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया, क्योंकि कहा यह गया कि सचिन पायलट को वह बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देखा गया कि यहां पर किस तरह से सचिन पायलट की नाराजगी लगातार बढ़ती हुई नजर आई। तो आने वाले समय में सचिन पायलट को कौन सा पद मिलेगा, क्योंकि उस वक्त पायलट ने फोन पर बातचीत की थी न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी, और उस दौरान उन्होंने 14 बार फोन पर चर्चा की और कहना उनका रहा कि आखिरकार जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें देंगे। ऐसे में अब देखा जाए, हाल ही में प्रियंका गांधी राजस्थान पहुंची और उनसे सवाल पूछा कि आखिरकार क्या सीएम बने रहेंगे अशोक गहलोत ही। तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ देंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। तो ऐसे में अब यहाँ पर आने वाले समय में देखना होगा कि प्रियंका गांधी यहाँ पर साफ तौर पर कह चुकी हैं कि कांग्रेस अगर राजस्थान में चुनाव जीतती है तो आखिरकार यहाँ पर सीएम कौन बनेगा। तो आने वाले समय में देखना होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का झुकाव यहां पर देखने को मिलता है सचिन पायलट के लिए। तो क्या सचिन पायलट को वह सीएम पद सौंपते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पायलट की इच्छा है सीएम बनना। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर सोनिया गांधी के करीबी नेता कहे जाते हैं अशोक गहलोत। तो आने वाले समय में यहां पर अशोक गहलोत को एक बार फिर से चुनावी कमान तो यहां पर सौंपी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा, क्योंकि यहां पर विकल्प ये भी है सचिन पायलट के लिए कि इन 5 सालों में अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर हो सकते हैं, लेकिन अगले 5 साल यहां पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट के नाम पर हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में यहां पर देखा जाए तो सचिन पायलट के अलावा विकल्प तो हैं, लेकिन सचिन पायलट का जो राजस्थान में वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ता हुआ है। गुर्जर समुदाय को वह आज संभाल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोट बैंक है जो अशोक गहलोत के पास है, क्या वाकई में पायलट उसे भी संभालते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जो यहाँ पर साफ तौर पर खड़े हुए हैं पायलट के साथ, तो क्या पायलट को ही आगे करेंगे आने वाले समय में। ये काफी ज्यादा अहम सवाल उठ रहा है। फिलहाल देखा जाए सोनिया गांधी और राहुल गांधी राजस्थान में हैं और वह यहाँ पर प्रदूषण के चलते, दिल्ली में जो प्रदूषण इस वक्त बढ़ता जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में रुकी हुई है, लेकिन राहुल गांधी इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे में सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं गहलोत पायलट को कि एकजुटता का संदेश देना है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव जीतने हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जिनके सुर आज तो बदल चुके हैं, जो एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सचिन पायलट पर क्या कुछ मेहरबानी होगी हाईकमान की, ये काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।